इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी सीरीज में हम मॉड्यूल 3 पर हैं और आज एपिसोड 5 में ऑथेंटिकेशन बाईपास डिस्कस करेंगे। पहले एपिसोड्स में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, CSRF अटैक ये डिस्कस किया है। जब हम ऑथेंटिकेशन बाईपास कहते हैं तो ये हमें खुद से भी बता रहा है कि कुछ ऑथेंटिकेशन है, कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है जो बाईपास हो रही है। अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम को इस तरह से ट्रिक कर दिया जाए कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को भी मिल जाए बिना प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किए हुए, इसको हम कहते हैं कि सिस्टम के अंदर ऑथेंटिकेशन बाईपास वल्नरेबिलिटी है। और जब इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके अटैक किया जाता है उसको हम ऑथेंटिकेशन बाईपास अटैक कहते हैं। ऑथेंटिकेशन जैसे कि इसका वर्ड का मीनिंग ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑथेंटिकेशन मीनिंग कि कुछ पासवर्ड की तरह से ये होता है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं या किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तब आपको पासवर्ड यूज़ करना होता है। सो दैट इज़ जब आप लॉगिन डिटेल्स यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन कर जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र है अब। सो ये एक तरह से ये प्रूफ करता है कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं खुद को, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन डिटेल यूज़ करके आपने वेबसाइट पे रजिस्टर किया है और उसी क्रेडेंशियल को यूज़ करके आप लॉगिन कर रहे हैं तो वो आपकी यहाँ पर एक आइडेंटिटी हो गई। जो ऑथेंटिकेशन बाईपास है ये कब होता है, इसको ऐसे समझें कि किसी को आपके अकाउंट में एंटर करने का रास्ता मिल गया और उसके पास में पासवर्ड भी नहीं है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, पर समहाउ वो जो दूसरा पर्सन है वो आपके अकाउंट में स्नीक कर जाता है। ऐसे समझ लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप है लेकिन कोई और आपका मेंबरशिप कार्ड दिखाए बिना ही आपको इम्पर्सोनेट करके स्पोर्ट्स क्लब में एंटर कर जाए। कंप्यूटर वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ऑथेंटिकेशन बाईपास का मतलब है किसी को भी उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिल जाती है जिसकी उसको नहीं मिलनी चाहिए और ऐसे कई बार कॉन्फिडेंशियल डेटा भी लीक हो जाता है। ऑथेंटिकेशन बाईपास एक तरह से चीटिंग है कि आप किसी सिक्योर प्लेस पे चले गए बिना प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट किए, यानी कि आपने अपना कोई गेट पास नहीं दिखाया, आपने किसी वेबसाइट में लॉगिन नहीं किया और आपको वहाँ पे एक्सेस मिल गई। सो ऑथेंटिकेशन बाईपास को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ये एक साइबर सिक्योरिटी वीकनेस है जिसकी वजह से हैकर्स को सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस मिल जाता है। सिस्टम का ही एक्सेस नहीं, एप्लीकेशन का एक्सेस मिल सकता है, किसी वेबसाइट का मिल सकता है, किसी नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको एक्सेस मिल सकती है, एंड दैट टू विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स, दैट मीन्स विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड्स। अब कुछ ऐसे कॉमन तरीके जिनको यूज करके ऑथेंटिकेशन बाईपास अटैक होता है। ये अटैक मेथड वही हैं जो हमने पहले मॉड्यूल्स में डिस्कस किए हैं। सबसे पहली वीकनेस हैकर्स जो एक्सप्लॉइट करते हैं ऑथेंटिकेशन बाईपास करने के लिए वीक पासवर्ड्स की है। अगर यूज़र का पासवर्ड वीक है, इजीली गेसेबल है, तब हैकर्स उसको गेस कर सकते हैं और डेटा और लॉगिन करके डेटा का एक्सेस ले सकते हैं। सो एक मेथड हुआ हमारा वीक पासवर्ड्स यूज़ करके। दूसरा मेथड की अगर हम बात करें दूसरे मेथड में हमारा हो सकता है ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक में जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है जब ब्रूट फोर्स अटैक को एक्सप्लेन किया था, इसमें हैकर्स कुछ ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं और सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं टू गेस द पासवर्ड। सो यहाँ पर ब्रूट फोर्स अटैक को यूज़ करके हैकर्स आपके पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करते हैं जब तक कि उनको करेक्ट वन मिल नहीं जाता। ये हुआ हमारा दूसरा मेथड ब्रूट फोर्स अटैक को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन बाईपास का। नेक्स्ट मेथड हो सकता है क्रेडेंशियल थेफ्ट। सपोज कीजिए किसी हैकर को किसी यूज़र के क्रेडेंशियल्स की एक्सेस मिल जाती है। एक्सेस कैसे मिल जाएगी? मे बी कि उन्होंने कोई फिशिंग अटेम्प्ट ट्राई किया, मे बी उन्होंने कोई की लॉगर डिवाइस यूज़ की, मे बी कि उन्होंने कुछ स्टोर पासवर्ड्स को ही स्टील कर लिया। सो कई सारे मेथड्स हो सकते हैं क्रेडेंशियल थेफ्ट के। अब उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके यूज़र के कॉन्सेंट या यूज़र के नॉलेज के बिना वो वेबसाइट के अंदर या डिवाइस के अंदर ऑथेंटिकेट कर जाते हैं। देयरफॉर जब हम ये कहते हैं कि वेबसाइट पे का जो डेटा है ये लॉगिन क्रेडेंशियल
क्रेडेंशियल्स हैं या आपके जो आईडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चाहे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब चीज़ें हमें सेफ रखनी चाहिए जिससे कि मिसयूज़ ना हो। नेक्स्ट तरीका जो हैकर्स यूज़ कर सकते हैं वो है सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैक करके हैकर्स सेशन कुकीज़ या टोकन्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं या स्टील कर सकते हैं। सेशन कुकीज़ को यूज़ करके वो आपका जो एक लेजिटिमेट यूज़र है उसको इम्पर्सोनेट कर जाते हैं और उन्हें लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं रहती। जब लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है तब वो ऑथेंटिकेशन बाईपास कर जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस। ये भी बहुत कॉमनली देखने में आता है जब कभी हैकिंग के अटैम्प्ट्स होते हैं। कई बार हमारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने इतना ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पर ध्यान नहीं दिया होता और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती। कई बार उसमें कुछ एंडिंग्स ओपन रह जाती हैं। उन ओपन एंडिंग्स का मिसयूज़ करके अटैकर्स बाईपास ऑथेंटिकेशन कर जाते हैं। और क्या टेक्निक हो सकती है? और टेक्निक हो सकती है कि आपका जो ऑथेंटिकेशन कोड है उसमें ही कोई वीकनेस हो, जैसे कि पासवर्ड वीकनेस भी एक वीकनेस है। और दूसरी हो सकती है कि कई बार जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उनको भी एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है, किसी वेबसाइट को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन। ये हमारे जो कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स हैं टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन। ये हमने ब्रॉडली इस चीज़ को समझा। अगर हम कहें कि ऑथेंटिकेशन बाईपास क्या है, कि बिना लॉगिन क्रेडेंशियल के आपकी कंसेंट के बिना या यूज़र की कंसेंट या नॉलेज के बिना कोई और इलीगल तरीके से आपके सिस्टम में, वेबसाइट में एक्सेस कर जाता है। ये सीरियस इशू होता है क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सिस्टम्स की अनऑथराइज एक्सेस मिलती है और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ रॉबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना चाहिए अबाउट साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेगुलरली अपडेट करें, पैच करें सॉफ्टवेयर को सो दैट जो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के या ऑथेंटिकेशन बाईपास अटैक के जो रिस्क हैं उसको मिटिगेट किया जा सके। एडिशनली क्या कर सकते हैं? एडिशनली आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आप लॉगिंग कर सकते हैं इंसिडेंट्स को। उससे फर्दर कुछ भी अगर कोई इंट्रूड करने की कोशिश करता है उन एक्टिविटीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इन केस कोई अटैक होता है तब आपको रिस्पॉन्ड करना आ जाता है। सो ये कुछ पॉपुलर तरीके हमने आज समझे। आज के लिए इतना ही और आई एम थैंकफुल एंड हैप्पी कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आपके पॉजिटिव फीडबैक पढ़ के अच्छा लगता है। कुछ यूज़र्स कमेंट में डालते हैं और कुछ ईमेल भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट करना है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे। और इन वीडियोस को या चैनल को आप दूसरे लोगों तक भी शेयर करें